हम ध्यान करेंगे बाइबल के अनुसार नीति वचन उसका 23 अध्याय। पहले माँ से पूछते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। माँ और फिर पापा तो है नहीं, हम यहाँ पर पापा तो अभी दुकान में है ना, मम्मी है। 23 वचन में लिखा हुआ है, बारह पद पढ़ना। क्या लिखा पढ़ना? 23 का 12 पद पढ़ना। अपना हृदय शिक्षा की ओर, अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। पहली बात यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना हृदय शिक्षा की और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना, ठीक है। यहाँ पर तो पहला चैप्टर आता है। माँ के लिए क्या बोलता है बाइबल, क्या कहता है माता पिता के लिए? क्या कहते हैं पद में? लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। हाँ, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। हाँ, और फिर आगे? तू उसको छड़ी से मार कर हाँ, उसका प्राण अधलोक से बचाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अधोलोक में से निकालना बहुत मुश्किल है, और अधोलोक में बहुत गर्मी है। पता, अगर तुम श्रीनगर जाओगे, श्रीनगर अभी सुरंग बन रही है, तो कह रहा था कि पास्टर जी सुरंग के अंदर इतनी गर्मी होती है कि वहां हमको वो लगा, वो क्या कहते हैं, एसी लगाना पड़ रहा है। मतलब बहुत गर्मी है वहां, क्योंकि उन्होंने पूरी पहाड़ को काट रहे हैं। वो बता रहा था, क्योंकि वहां हमारे एक भाई है, तो बता रहे पास्टर जी वहां पर ना हीट वो एसी लगाना पड़ता है, इतनी गर्मी है। ठंड और गर्मी का दोनों का असर अलग अलग है। गर्मी बड़ी खतरनाक होती है, गर्मी को कोई सहन नहीं कर पाएगा। ठंड को तो कोई सहन कर लेगा, लेकिन गर्मी को कोई सहन नहीं कर सकता। पंखा भी फेल हो जाता है कभी कभी, एसी भी फेल हो जाता है कभी कभी, है ना। सो परमेश्वर का अधोलोक एक ऐसी जगह है जो सबसे खतरनाक है, और उस अधोलोक में हजारों लाखों लोग उस अधोलोक में पड़े हुए हैं। यहां पर एक माँ और पिता को, दोनों को यहां पर लिखा हुआ है लड़की की ताड़ना छोड़ना। अगर माँ अपने बच्चे को अगर इतना बड़ा किया है, तो माँ का कर्तव्य है कि अपने बच्चों के प्रति बड़ी सावधान रहें। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस लाइन पर जा रहे हैं, कौन सी जगह जा रहे हैं, किसके यहाँ बैठ रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं। माँ को इतनी ताकत होनी चाहिए कि समझ जाना चाहिए कि बच्चे की भाषा कैसी है, कि बच्चा कौन सी भाषा को यूज कर रहा है, किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, किस भाषा को माँ को और पिता को समझ जाना चाहिए। लग रहा है कुछ बच्चा गड़बड़ी है, तो तब क्या करना पड़ेगा माँ को? तब क्या करेगी? नहीं, छड़ी उठाने से नहीं चलेगा। बाइबल लिखा है कि छड़ी उठाओ, लेकिन छड़ी का मतलब ये नहीं कि छड़ी बच्चा हो सकता है, लेकिन इसके लिए छड़ी उठाना उत्तम नहीं है, इसको मारना भी उत्तम नहीं है। अब इसके लिए क्या है कि इनको ऐसे इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, ऐसा माहौल देना पड़ेगा कि बच्चा जो है बोले यार माँ जी सही बोल रही मेरे लिए। कभी कभी माँ इतनी बबड़ाहट करती है अपने बच्चों के कि बच्चे वही हो जाता है, यार माँ 24 घंटे बबड़ाहट कर रही है। वो बबड़ाहट करना नहीं चाहिए, समझ रहा? बबड़ाहट का मतलब समझना नहीं, बड़ा 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 रखिए। एक बोलता है पानी लेके आओ, बस फिर वो भी पानी भी नहीं ला सके। अगर पानी ला भी रहा है, पानी भी, तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं होती। कभी कभी टीका टिप्पणी करने से क्या होता है, आदमी गड़बड़ हो जाता है। माँ को और पिता को भी बच्चों के प्रति बहुत सावधान रहना पड़ेगा। छड़ी चलाने का मतलब है कि छड़ी का टाइम कब है? जब बच्चा छोटा है। जब बड़ा हो जाएगा तब थोड़ी चलाएंगे छड़ी, तब छड़ी चलाने का टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, जिस समय छड़ी चलानी उस समय जरूरी थी, कि जब छोटा होता है उस समय बच्चे को डांटना बहुत जरूरी है ना। इस वक्त भी खैर अभी बच्चे ही है वैसे भी, लेकिन अभी भी क्या है, आपको बच्चे के प्रति क्या उसकी जरूरत है, क्या उसकी आवश्यकता है, वो उसको पर ध्यान करना पड़ेगा। आप कमा रहे हो, क्या फायदा उसको कमा के? अगर आप कमा रहे हैं तो किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा कि अब आगे बच्चों को, चले पहले माँ के पिता के लिए है कि इसीलिए माता पिता को बहुत अलर्ट रहना है बच्चों के प्रति। उनको डांटना भी है, ऐसे भी नहीं डांटना भी है। अगर बच्चा देर से आ रहा है तो डांटना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है, पूछना पड़ेगा तू कहां था। एक माँ का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य है कि भाई तू इतने रात को आ रहा, कहां था तू? तो किसी लड़की के साथ तूने घूम रहा था, कौन जानता, वो भी हो सकता है। लेकिन अब बहुत सी चीज, तुम्हारी संगति कैसी है, पता चल रहा है कि तुम बीड़ी सिगरेट पी के आ रहे हो, मुंह के मुंह सूंघ ले,
या मुंह सुंघाना अपना, यही गनारी से तू कहीं गड़बड़ी कर, क्या है, वॉच करना है बच्चों को। फिर आगे बाइबल कहती है, अब बच्चों के लिए क्या लिखता है, फिर आगे पढ़ना, हे मेरे पुत्र यदि तू बुद्धिमान हो यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित हो। हालेलुया। अगर बच्चा बुद्धिमान है तो माता पिता को कितना खुशी होती है, अरे यार मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, 24 घंटे पढ़ाई कर रहा है, लग रहा है, तो माँ बोले देख मेरे बच्चा पढ़ता रहता है। इवन वो दूसरों को बोलेगी भाई अभी वो बच्चा नहीं आ सकता, ये पढ़ाई कर रहा है। क्या है, बच्चे को, हे मेरे पुत्र यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन क्या होगा, सो आप बच्चों को भी क्या बनना पड़ेगा, अपने माता पिता के प्रति भी एक अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा। दोनों को तालमेल बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बच्चों को ध्यान नहीं देते, बस अपने ही लगा रखे, कमा अपने रखे, बस आए गप लगाया, ये लगाया, सो लगा, खत्म बात। नो, आपको बच्चों को भी देखना पड़ेगा, और बच्चों को भी, क्योंकि बच्चों को अगर बुद्धिमान बनना है तो बुद्धिमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगा। अभी समय क्या है आपके, पढ़ाई का है, पढ़ाई के अलावा और अभी कुछ काम नहीं है। जब तक आप पढ़ाई का समय, आपको केवल पढ़ाई के अलावा कुछ काम नहीं है, केवल पढ़ाई करनी है। हाँ, अपना जो भी थोड़ा सा अपना खेल में चलेगा 2-4 मिनट, लेकिन मैं ज्यादा समय अपना पढ़ाई में व्यतीत करो, और इतनी पढ़ाई करो कि तुम बुद्धिमान बन जाओ। हाई स्कूल में तुम फर्स्ट डिवीजन आओगे तो कितना खुशी किसकी होगी, सबको खुशी होगी, हो भाई अब बहन का बेटा या फर्स्ट आया है, अब सूरज फर्स्ट आएगा तो खुशी किसको होगी, मुझको भी खुशी होगी। क्या है, अच्छा लगेगा ना, ये है। सो ये क्या है कि अभी आपके पास समय है बुद्धिमान बनने का। और फिर अब चलते हैं फिर एक और बात में, 16 पद को, 22 पद को पढ़ो। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। अच्छा, इससे पहले आगे पढ़ेंगे, 19 पद को भी पढ़ लेना है। हे मेरे पुत्र तू सुनकर बुद्धिमान हो, बुद्धिमान बन जा, और अपना मन सुमार्ग में सीधा चल। अब देखिए भाई, अब जो मार्ग है उसमें सीधा चलाओ, ऐसा नहीं कि तिरछा चल जाओ। अभी क्या है, मार्ग सीधा चलना हो, अभी तिरछा नहीं चलना पड़ेगा। तिरछा कौन चलता है, शराब पी के आदमी चलता, तिरछा यहाँ से यहाँ पढ़ रहा, यहाँ पढ़ रहा, वहां पढ़ रहा, वहां पढ़ रहा, वहां पढ़ रहा, घर आते आते लत पत हो जाता हो। हाँ, कितने लोग होते घर आते आते लत पत हो रहे हैं। क्या है, आपका मार्ग यहां से बाजार गए, बाजार से घर आए, स्कूल गए, स्कूल से सीधे घर आए। ऐसा नहीं कि आप स्कूल जा रहे हैं कहीं और चले गए, वो गड़बड़। ये क्या है, परमेश्वर ऐसे बता रहा है, ये बुद्धिमानी की बातें परमेश्वर का वचन बता रहा है। और क्या कर रहा है कि दाख मधु के पीने वालों में ना होना, बहुत बड़ी बात है। बच्चे अभी से दाख मधु पीना शुरू कर देते हैं, अभी शराब पीने लग जाते हैं, और पीते 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 क्या होता है, जीवन समाप्त हो जाता है। कितने बच्चों को तुमने देखा होगा, यंग बच्चों को मर गए, 20-25 साल के अंदर समाप्त हो गए, क्योंकि फेफड़ा खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सो क्या है, हमें परमेश्वर के वचन पर बना रहना पड़ेगा। और दाख मधु पीने वालों में ना हो रहा, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति भी करना, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग मीठी मीठ खाना, वो भी नहीं करना ज्यादा। ऐसा बात करो कि वो 24 घंटा, बहुत से लोगों की होती है कि हर दिन उनको चाहिए मीठ चाहिए खाने के लिए, ऐसा नहीं होना। हाँ, कभी कभी हो, ऐसे भी होना चाहिए, है ना। क्या है, खाओ नहीं होना होगा, बहुत लोग खाओ की आदत होती है, वो नहीं होना चाहिए। खाना करो, पेट भर भी फिर भी खाना, वो नहीं होना चाहिए। 2 रोटी खाओ, 3 रोटी खाओ, जवान बच्चे ज्यादा 4 रोटी 5 रोटी खा ले, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल साहब ला रे बाबा ये 9 रोटी खा दी उसने, अब 10 रोटी खा रहा है, 5 रोटी खा रहे, वो नहीं होना चाहिए। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ना, हर बात में कंट्रोल करना पड़ेगा। और क्या लिखता है, अधिक खाने वालों की संगति मत करना। मेरे बाइबल क्या परमेश्वर बोलेंगे, अधिक खाने वालों की संगति भी नहीं करनी होगी, बहुत ध्यान रखो। ये बातें क्यों है बता रहा है वो, और क्योंकि फिर क्या लिखा है, पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं, और पीने वाले को चितले पहनने पड़ते हैं। यहाँ लिखा पेटूपन, क्योंकि पेटूपन भी एक पाप है, पता, ये पेटूपन भी एक बहुत पाप की उस श्रेणी में आता है। सो अब यहां पर लिखा, क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट खास बात यह है, क्या लिखा है,
अपने जन्माने वाले पिता अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, सुनना, पिता की अवश्य सुनना। लेकिन पिता भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या पिता सही बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। कई पिता गाली बुरा गाली सुन रहा हूं, वो नहीं सुनना पड़ेगा। पिता को भी ध्यान रखना, अगर पिता विश्वासी है तब ठीक है। सो क्या है, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ तुच्छ न मत जाना। समझना। आज के टाइम पर बहुत से लोग अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। बूढ़ी हो गई माँ, छोड़ो इस तरह पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कब होगा, जब तुम एक अच्छी शिक्षा में बढ़ते हुए चले जाओगे। और परमेश्वर चाहता है कि सच्चाई को मोल लेना। फिर क्या लिखता है फिर आगे, सच्चाई को मोल लेना बेचना। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, हम सच्चाई को मोल ले लेना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। और बुद्धि और शिक्षा समझ को भी मोल ले लेना, ये खास बातें हैं। आज शिक्षा भी हम लोग लेते हैं, खरीदते हैं। और धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसकी कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। जब शादी होगी तो आपकी बात करवाएगी। लेकिन क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे परिवार के बच्चे एक अच्छे बुद्धिमान बने, एक अच्छे परमेश्वर के पीछे चलने वाले बने, एक अच्छे संगति में रहें। ठट्टर मजाक की संगति में नहीं बैठना होगा। और फिर परमेश्वर क्या कहता है, देखो क्यों कह रहा है परमेश्वर इस बात को हम इस बात को क्लेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर रखा है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय निकालना और 14 पद पढ़ना। यिर्मयाह का पहला अध्याय का 4 पद पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए, हाँ पढ़ना। तब यहोवा का यह वचन तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ, गर्भ में रचने से पहले ही गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। अब इस पर थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे। क्या कहता है परमेश्वर, अभिषेक अगर तुमको देखा जाए तो माँ के पेट में तो तुम बात को पढ़े पहले परमेश्वर ने क्या कर लिया, चित्त लगा दिया। और जब परमेश्वर आपके लिए सोच रहा था, जब आप पर चित्त लगाया था कि मुझको अभिषेक का खांचा बनाना है, अच्छा हुआ अगर वो चित्त उस समय परमेश्वर इधर उधर चले जाता तो पता क्या हो जाता। अगर जिस समय आप कुछ काम कर रहे हो, मान लीजिए आप खाना बना रही हैं, बहुत ध्यान से खाना बना रही है, उसी बीच किसी का फोन आ जाता है, तब तक क्या हो जाता है, नमक से पड़ जाएगा, ये खाना जल जाएगा। अबे यार क्या कर तुमने, तुम्हारा फोन आया, मेरा सारा खाना जल गया, ये दूध ही गिर गया। तो जब चित्त लगाते हैं तो उस समय परमेश्वर ने भी चित्त लगाया। अगर परमेश्वर उस समय आप पर चित्त लगा, अगर वो इधर उधर भटक जाता है, उधर देखता तो क्या होता, अभिषेक की पूछ लग जाती। अबे यार मैंने पूछ लगा दिया, पूछ तो मुझको लगानी नहीं थी उसमें। ये बोलता अबे यार इसका एक कान नहीं बना, अबे यार ओहो ये गड़बड़ हो गया। वो उस समय क्या कर रहा था, चित्त लगा रहा था। उस समय ये क्या कर रहा है, कान क्या कर रहा था, कान क्या है, हमारी सुरंग है। लिखा ना कि मैंने तुम्हारे कानों को खोदा है, कहा ये खोद के बनाई है उसने। जब उसे पूरा बना दिया ना, उसे कट 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 करा होगा। कितनी जबरदस्त बात है कि उसने इन कानों को किस तरह के सुरंग बना रखी है। भाई आवाज तो जा रही है ना, इसके अंदर से आ रही है, सुन जा रही है आवाज, और कहां जा रही है, पूरे माइंड में जा रही है, कहां से कहां। ये क्या है, वो चित्त लगाता है परमेश्वर। अगर वो चित्त ना लगाए तो थोड़ा सा भी अगर इधर उधर डिसमिस हो जाए, जरा सा भी हो जाए तो आदि पागल हो जाए, आदि पागल हो जाए। तो परमेश्वर क्या करता है, वो चित्त लगाता है। और क्या लिखा है फिर पढ़ना, हाँ, चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। पता है आपको, जब आदि बन जाता है ना, उसके बाद परमेश्वर क्या करता है, ओके अब ओके हो गया, ठीक है, अब मैं तेरा अभिषेक करता हूं, जा अब इसको पृथ्वी में भेज दो, अब इसका मां के गर्भ में इसको डाल दो, अब इसका अभिषेक हो गया है। परमेश्वर का ये वचन क्या कहता है, कि जब पूरे कंप्लीट, अगर जब तुम पूरे कंप्लीट हो गए तब परमेश्वर अभिषेक करे कि मैं इसका अभिषेक करता हूं, इस परिवार में इसको
मैं देता हूं। सो परमेश्वर क्या करता है कि वो चित्त लगाता है, और जब वो चित्त लगाता है उस समय प्रभु बहुत ही गूढ़ रीति से लगाता है। भाई आप ही देखो, भाई तेरे भी नाक है ना, मेरे भी नाक है, तेरी भी आंख है, मेरी भी आंख है, तेरे मुंह है, मेरे मुंह है, कान है, तो फर्क क्या पड़ेगा? लेकिन तेरी शक्ल में शक्ल कितना अंदर हो गया, सूरज के उसकी दोनों की शक्ल में कितना अंदर हो गया। कोई तुम्हें बोलता है कि ये अभिषेक है, तो पास्टर जी मैं अभिषेक तो ये है। नहीं, कैसे बात कर रहा है? उसकी भी तो आंख है, उसकी भी आंख है, उसका भी कान है, इसके भी कान है, इसके भी नाक है, उसके भी नाक है, इसका भी मुंह है, उसका भी दांत है, इसके भी सर है। तो फिर बात तो वही हो गई। दिमाग खराब है, पास्टर जी कभी अजीब बात कर रहे हैं, भाई मुझे तो वही चीज दिखाई दे रही है। लेकिन क्या है, शक्ल में क्या कर दिया परमेश्वर ने? मतलब चित्र लगाया है जब परमेश्वर ने, उसने कहा इसकी थोड़ा ड्राइंग जरा चेंज करनी पड़ेगी। ये परमेश्वर का ही, और कोई नहीं कर सकता। सो क्या है, परमेश्वर जब चित्त लगाता है, फिर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, और क्या लिखा आगे? उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। तेरा अभिषेक क्या है? मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता। सो परमेश्वर कहता है कि यहाँ पर तो जातियों का भविष्यवक्ता बनाया है। परमेश्वर कहता है इसके लिए आपको परमेश्वर ने क्या कर रखा? कुछ ना कुछ बनाया है परमेश्वर ने आपको। हो सकता है परमेश्वर ने आपको हेलीकॉप्टर चलाने वाला बना दिया हो, जहाज चलाने वाला बना दिया हो सकता है कि आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ, हो सकता है आपको। सो क्या है, परमेश्वर आपको चुना हुआ है, बनाया हुआ है, लेकिन आपको बुद्धिमान बनने के लिए, उसके संग चलने के लिए आपको कंटिन्यू चलना पड़ेगा। यूसुफ को क्या था? यूसुफ को परमेश्वर ने कहा था मैं कहां बनाऊंगा? प्रधानमंत्री बनाऊंगा। यूसुफ कहां से कहां उठा, जेल भी गया, मार भी खाए, बेचा भी गया, सब कुछ गया, लेकिन परमेश्वर का मैंने तुझको बनाना है। राजा का क्या बन गया? अधिकारी बन गया। सो परमेश्वर के संग जो चलता है वो ये उसके लिए है। दाऊद क्या था? भेड़ बकरी की चराने वाला था, लेकिन वो परमेश्वर के संग चलता था और क्या बन गया? राजा बन गया। बहुत से ऐसे हैं, डैनियल को देखा, राजा का सलाहकार बन गया। सो आप और हम परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर अपने लोगों को छोटा नहीं, बहुत अधिकारी बनाया। कहता है मैं तुझको अधिकारी बनाऊंगा, मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा। लेकिन अभी तुझे कि मैं शराबी पी और अधिकारी बन जाओ, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। गालियां भी दो, माता पिता का आदर भी ना करूं और अधिकारी बन जाऊं, नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा अधिकारी बनना है तो आपको अभी से ही माता पिता का आदर करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, यदि मां डांट रही है उसको सुनना पड़ेगा, और परमेश्वर की संगति में बराबर बैठा देखिएगा कैसे परमेश्वर आपको बढ़ाता है। लेकिन ये बात सोचो कि मैं आज ही, अभी मैं 17 साल का, मैं आज अधिकारी बन जाऊं तो नहीं होगा ना। क्या करेगा परमेश्वर? अभी बोलेगा यस पढ़ाई कर ले खूब और मैं तुझको अधिकारी बनाऊंगा। हम क्या हैं, अगर परमेश्वर हमारे संग चलता है तो हमें परमेश्वर के संग चलना पड़ेगा। और क्यों हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे, एक पद और पढ़ूंगा, एक पद और पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन पर लिखा हुआ है। अभिषेक, तुम साइंस के स्टूडेंट हो ना? अच्छा 8 साइड के, चलो कोई बात नहीं, बात एक ही। तुम्हारा वजन कितना है? 50 है। कितना? 50 है। वेरी गुड। 50 वजन है, और 50 वजन होने के नाते तुमसे एक प्रश्न और करता है, तुम्हारी सांस का वजन कितना होगा? नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, सूरज को भी नहीं मालूम। सांस का वजन तो होगा ना? क्या सांस का वजन है या नहीं? हाँ या ना बोलो। है ना? कैसे बोलो? हाँ कैसे बोले कि है वजन? तुमने कैसे बोले कि सांस का वजन है? ऑक्सीजन तो लेते हैं। अब कितना अभी हमारे पास है, कितनी ऑक्सीजन भरी हुई है इस समय? आपने देखो, हमारा परमेश्वर कहता है कि 62 अध्याय भजन संहिता 62 और उसका 10 उसका पढ़ना, 9 पद पढ़ना, 9 पद पढ़ना है। हाँ 62 का 9 पद।
सचमुच नीच लोग तो अस्थाई हाँ, और बड़े लोग मिथ्ये ही हैं। हाँ, तोल में वह हल्के निकलते हैं, हाँ। वे सब के सब सांस में भी हल्के हैं। देखिए क्या कहता है कि सांस, जिस सांस मैं ले रहा हूं इस समय, अभी मैं कर रहा हूं, एक वजन का परमेश्वर ने क्या को तोला हुआ है। परमेश्वर तोल लेता। आप जानते हैं ना कि हवा, गाड़ी के टायर में कितनी हवा होती है, पता चल जाता है कि औंस है, तो आप 35 औंस डाल देना, 40 औंस डाल देना, 40 इतना पता ही होता है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे अंदर कितनी औंस डाली है वो किसी को पता ही नहीं है। वो कहता है कि मैंने ये नाप के तुमको ये सांस तौल के दे रखी है, अगर ये सांस चले जाएगी तो क्या होगा, मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा, धड़ाम से नीचे गिर जाऊंगा। क्यों सूरज? तो परमेश्वर कितना महान है जो कहता है मैं तुम्हें बराबर तुम्हारी सवा भर रहा हूं। अब कौन सा पंप है उसके पास? कौन सा पंप है? तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुमको बराबर सांसें भेजता हूं, बराबर सांसें भेजता रहता हूं, मैं तुमको बराबर पंप डालता रहता हूं, हवा डालता रहता रहूं कि तुम्हारी हाँ सांसें चल रही हैं। तुमको जीवित रखने के लिए परमेश्वर हमारे लिए इतना करता है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। हम उस परमेश्वर को कुछ नहीं समझते हैं। सो उसने अभी 17 साल के हो गए, अगर तुम अपनी सांस की वैल्यू जानोगे तो बहुत पहुंच जाएगी। एक सिलेंडर जो होता है सांस का हजारों रुपए का होता है एक सिलेंडर, वो भी 7-8 घंटे में खत्म हो जाता है। आपको कितने घंटे हो गए? अभी आपने इतने घंटों का भी अभी कैलकुलेशन नहीं निकाला होगा। सूरज कितने घंटे हो गए तुमको अभी पता ही नहीं होगा। 17 साल का 17 साल के घंटे अगर तुम निकालोगे, दिन निकालोगे, तो तुम बोलोगे प्रभु मैं तो इतना साल का इतने घंटे तक मैं जीवित हूं अभी तक। कितना महान परमेश्वर है। घंटे हो गए, इतने घंटों तक, उतने दिन तो हो, लेकिन घंटों को देखेंगे तो कितने घंटे भर उसने एक समय भी हमसे सांस को नहीं लिया है। और तो परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, और परमेश्वर के बच्चे सदैव उसके संग चलते हैं तो वो अपनी सांसों को भेजता है। वो अच्छे में भी भेजता है, बुरे में भी भेजता है। ऐसा नहीं कह रहा कि यार वो उसने पाप किया तो मैं क्यों दूं, नो, ऐसा नहीं है परमेश्वर।